वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन। तो देखिए दोस्तों, आपकी आने वाली आर की परीक्षा, साथ ही में आपका यूपी पीसीएस का 2025 प्री की भी डेट दे दी गई है। आपके यूपी मेंस की 2024 की भी डेट दे दी गई है। इसके अलावा आपके अदर एग्ज़ाम, जैसे भी कोई आपका वनडे एग्ज़ाम हुआ जिसमें इन्वायरमेंट का पोर्शन है, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम है, आपका बिहार पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, इसमें देखिए इन्वायरमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पहला वाला, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सब कुछ कवर करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और स्टेट वाइज भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मतलब ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा और आपके 1 से 2 सवाल इससे ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्र की जो सरकार होती है, वो एक क्षेत्र निर्धारित कर देती है, जो कि आपके स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों में बायोमास एकत्रित करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। इसमें आपको यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको संरक्षित रखा जा सकता है मनोरंजन आनंद के लिए, या फिर इसके ऐतिहासिक या वैज्ञानिक हित के लिए इसको अलग रखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं वो बायोमास एकत्रित करने और उसका उपयोग करने की अनुमति उनको नहीं है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको भारत में IUCN की श्रेणी 2 में संरक्षित किया गया है। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। वहीं आप सभी को पता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण से ही संबंधित है। इसमें अब वहीं भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये लद्दाख में स्थित है और ये एक सबसे अधिक ऊंचाई वाला भी राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। अब ये फेमस किस लिए है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हमने सबसे बड़ा देख लिया। अब सबसे छोटे की बात करें तो ये है साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह पार्क रानी झांसी समुद्री उद्यान का एक हिस्सा है, जो कि हैवलॉक द्वीप से 24 किलोमीटर पर दूर है। तो सबसे छोटा भी आपको पता चल गया, साउथ बटन आइलैंड। ठीक है, अब वहीं भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है कच्छ की खाड़ी, जामनगर गुजरात में जो कि स्थित है, जिसको 1982 में बनाया गया था। वहीं अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का या फिर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में है। और डिटेल में देखेंगे तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। ठीक है, केबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, और इसी का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे बड़ा आपने देख लिया हेमिस, सबसे छोटा आपने देख लिया साउथ बटन, पहला समुद्री कच्छ की खाड़ी है, तैरता हुआ केबुल लमजाओ है, और सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ फैक्ट थे। आगे और फैक्ट देखते हैं। तो देखिए, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें गैंडा परियोजना चलाई गई थी, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आप लोग फटाफट बताइए कि ये किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे, राष्ट्रीय बाघ परियोजना, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी।
अब दिशा वाइज, डायरेक्शन वाइज देख लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी जो है ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी। सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और ये तो भारत का सबसे दक्षिणी उद्यान हो गया गैलाथिया बे। और वहीं अगर मुख्य भूभाग की बात करें कि भारत के मुख्य भूभाग में सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, लगभग मैंने आपके 15 सवाल जो है तैयार करवाए हैं, 15 क्वेश्चन हैं राष्ट्रीय उद्यान से, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अभी देखिए, अब राष्ट्रीय उद्यानों को हम देख लेते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, इसका वर्ष मैं कुछ कुछ बता दूंगी कौन सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सब कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है। इसकी अधिसूचना 1977, ठीक है 1977। उत्तराखंड में देखिए 6 नेशनल पार्क हैं। एक तो कॉर्बेट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में है 1936 में। इसके अलावा गंगोत्री है, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार की बात करें, बिहार में एक नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1989 में। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पापी कोंडा है। ठीक है, राजीव गांधी यानी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, एक मॉलिंग नेशनल पार्क है, दूसरा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब असम में देखते हैं। असम में देखिए, असम में है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नया नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान और भारत का 105वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको देखिए जून 2021 में सूचित किया गया। ठीक है, और दिहिंग पटकाई है, जो कि भारत का 106वां है। ये दोनों असम में हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, लेटेस्ट वाले जो जून 2021 वाले हैं। एक तो रायमोना हो गया और दूसरा दिहिंग पटकाई हो गया। ठीक है, अब वहीं आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो देखिए गुरु घासीदास, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों छत्तीसगढ़ में हैं। गोवा में एक है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरी गोवा में है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री यानी कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमने क्या पढ़ा था कि भारत में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है कच्छ की खाड़ी, जो कि जामनगर में है। ठीक है, और इसको 1982 में सूचित किया गया। और चौथा है वासंदा, जो कि गुजरात में है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 2 है, एक कालेसर है, दूसरा सुल्तानपुर है। हिमाचल प्रदेश में आइए, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान देखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा, पिन वैली, कर्नल शेरगंज, सिंबलवाड़ा। ठीक है, झारखंड में एक ही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नागरहोल पूछा गया है, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, बांदीपुर, ये सब पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं केरल पे। ठीक है, केरल का देखें तो केरल में अनाईमुड़ी शोला, एराविकुलम, मथिकेतन, पंपादुम, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों तो एग्जाम का भाई फेवरेट है। पेरियार भी बहुत बार पूछा गया है, साइलेंट वैली भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब अगला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा वर्तमान में 9 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से अभी 2 प्रस्तावित भी हैं। तो इनका नाम आप देख लीजिए। इनका नाम देखिए, सबसे पहले है बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार भोपाल, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में देखिए चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, गूगामल है, नवेगांव, पेंच जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी बोरीवली में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
मणिपुर का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिशुनपुर में है। ये विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1977 में अधिसूचित किया गया। इसके अलावा है सिरोही। ठीक है, मेघालय की बात करें तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों के। मिजोरम पे आइए, मिजोरम में देखें तो मुलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई यानी नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में एक है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान, सिक्किम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरी सिक्किम में है, जिसको 1977 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु में। यहाँ पे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना की बात करें तो कासुब्रानंदा रेड्डी उद्यान, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान। खैर ये तीनों एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा पे आइए। त्रिपुरा पे है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और बिसन यानी राजबरी नेशनल पार्क। ठीक अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एग्जाम में पूछा गया है। एक तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यूरार वैली, सिंगलीला और सुंदरवन, ये जो है ये पश्चिम बंगाल में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देखिए, कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है, गैलिथिया बे के बारे में भी आपने क्या पढ़ा कि भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है गैलिथिया बे। महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। ठीक है, ये बटन आइसलैंड वगैरह करके ये सब अंडमान निकोबार में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जम्मू कश्मीर में है सलीम अली, दाचीग्राम, काजीनाग, किश्तवाड़, ये है जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ऊंचाई पर स्थित है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि लेह में है, जिसको 1981 में बनाया गया। ठीक है, तो ये आपने स्टेट वाइज पूरा देख लिया। पूरा देखिए, याद करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा कि इसके लिए आप जाइए PYQ पे और पूरी वीडियो में मैंने जो जो बताया है इम्पॉर्टेंट उसको रट लीजिएगा। एक लिस्ट बनाइए कॉपी पे फटाफट, कहाँ पर है, किस स्टेट में, किस ज़िले में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, और कुछ लगभग 10 ऐसे हैं जो मैंने बताया जिनका ईयर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, बस ज़्यादा इतना याद करना भी पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा कि भारत के शीर्ष 5 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे नंबर 1 पर आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लद्दाख राज्य में है, और ये हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर दूसरा आता है डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1981 में की गई। 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1980 में स्थापना हुई। 2750 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा में स्थित है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के लिए फेमस है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये देखिए, इसकी स्थापना 1989 में हुई। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तराखंड में स्थित गोमुख ग्लेशियर के लिए फेमस है। अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1974 में 1985 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वनस्पति और जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, 5 नहीं याद कर पाते हैं तो हेमिस डेजर्ट और सिमलीपाल, ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा। हेमिस डेजर्ट और सिमलीपाल ये हैं आपके नेशनल पार्क। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने राष्ट्रीय उद्यान पूरा देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से संबंधित रहेगा, जिसको आप पढ़िएगा। और आप लोगों का अगर आपको कोई और दूसरी भी क्लास चाहिए या फिर आप किसी और एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी यूपी के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग अगला वाला जो यूपी है जो अक्टूबर में होना है, यूपी 2025 की प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को पेड ग्रुप वगैरह की ज़रूरत हो तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज़ वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो बस दोस्तों पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।